नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? तो कौन सी सदी में भारत में कागज आया था? प्रश्न संख्या एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आया था 13वीं सदी में। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दो आ जाता है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो बताओ कहाँ पर थी? प्रश्न संख्या दो का आंसर आपको बताना है। तो लखनऊ से पहले जो अवध की राजधानी थी वो थी फैजाबाद। दो का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीन आ जाता है कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा, यानी तीन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार आ जाता है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रह सकता है? तो बताओ ये कब तक लागू रह सकता है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या चार का राइट आंसर तो अनिश्चितकालीन तक लागू रह सकता है, चार का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पाँचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है? तो बताओ कौन सी सूची में सामाजिक सुरक्षा को शामिल किया गया? तो ये किया गया है समवर्ती सूची में। पाँच का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो बताओ किसके शासनकाल में हुआ था ये विमान शैली का, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था चोल वंश में, यानी छः का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न है कि इस्लाम का प्रादुर्भाव किस सदी में हुआ? तो बताओ कौन सी सदी में हुआ था? तो इस्लाम का जो प्रादुर्भाव हुआ था ये 7वीं सदी में हुआ था। प्रश्न संख्या सात का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया? तो बताओ कौन से सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण हुआ था मंगोलों का? तो ये हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में, आठ का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा द लीडर्स पुस्तक को लिखा गया? तो ये पुस्तक लिखी गई है रिचर्ड निक्सन के द्वारा, यानी प्रश्न संख्या नौ का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत कम समय में मैंने आपको प्रश्न है वो कराता चल रहा हूँ। प्रश्न संख्या 10 है कि बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो प्रथम देश है स्वीडन। 10वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो बताओ कहाँ पर ये त्रिभुवन हवाई अड्डा स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? तो बताओ कौन से देश ने सबसे पहले राष्ट्रगान को प्रारंभ किया था? तो ये किया था जापान ने। प्रश्न संख्या 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 की सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? तो बताओ कौन सा है वो पहला देश जिसने सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ किया था? तो वो देश है चीन। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो आपको अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताना है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 14 के ऑप्शन दिखाता हूँ। तो बताओ अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये थे जॉन एडम्स, यानी 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि अशोक ने अपने किस लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया? तो बताओ
कौन से शिलालेख में अंकित करवाया था अशोक ने, ये आपको बताना है। तो ये अंकित करवाया था मौस्की और गुर्जरा अभिलेख में, यानी ए और बी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 15 का ऑप्शन संख्या सी। 16वें नंबर का प्रश्न है कि मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो बताओ क्या था। तो मुगल कालीन भारत में जो आय थी उसका जो मुख्य स्रोत था वो था भू राजस्व, यानी 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है। तो बताओ क्या अर्थ था, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो औरंगजेब के द्वारा जो जिहाद चलाया गया था इसका जो अर्थ था वो था दारू इस्लामी, यानी 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 है कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो बताओ सबसे पहले अकबर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आया था। तो ये आता रॉल्फ फिच। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो बताओ ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो ये आता है अनुच्छेद 133 के तहत। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो बताओ कौन सा वो प्रथम व्यक्ति है जो ऑक्सीजन के बिना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया था। तो वो व्यक्ति है फू दोरजी, यानी 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी। तो बताओ कब हुई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना। तो ये हुई थी 1920 में। 21वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा। तो परमाणु खनिज विभाग ये स्थित है हैदराबाद में। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बताओ किसके द्वारा ये प्रतिपादन हुआ था निष्क्रिय विरोध का। 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्या था बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न संख्या 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता कौन था। तो बताओ कौन से नेता ने सेलुलर की जेल में भारत का इतिहास लिखा था। तो वो नेता थे वीर सावरकर, यानी 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। तो बताओ ये नारा किसका था या कि ये किसका कथन है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद जतिन शर्मा की मृत्यु 13 सितंबर 1929 को जेल में हुई थी। तो बताओ कितने दिनों तक है जतिन शर्मा ने भूख हड़ताल की थी वो भी जेल में। तो ये की थी टोटल 63 दिन। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आ रही होगी। तब तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर कर लीजिएगा। अभी बिल्कुल नहीं भागना, अभी और प्रश्न शेष हैं। 27वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना की गई थी 1943 ईस्वी में। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने विकसित की। तो बताओ ये कौन से देश के नागरिकों ने विकसित की थी इतिहास लिखने की कला को। तो ये क्या था चीन के देश नागरिकों ने। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो बताओ कौन से देश में हुई थी। तो ये शुरू हुई थी USA में। 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है। तो बताओ पहला राज्य कौन है। तो केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला जो पहला राज्य इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग वो है मणिपुर। 30 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द सी ऑफ ट्रिक्वालिटी कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है, द सी ऑफ ट्रिक्वालिटी। तो ये स्थित है चंद्रमा पर। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगाता है। तो बताओ कितने समय में चंद्रमा का पृथ्वी का एक चक्कर लग जाता है। तो ये 27 दिन 8 घंटे में लगता है, यानी 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो बताओ ये अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ये अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई। तो बताओ कब हुई थी। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना हुई थी वो 1770 ईस्वी में हुई थी। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो बताओ कौन सी वो भारतीय महिला जिन्होंने सबसे पहले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर तो ये थी कमलजीत संधू। 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है। तो बताओ कौन सा विमान वाहक पोत है और ये भारत का पहला भी है। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर तो ये INS विक्रांत। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो बताओ कब हुई थी। तो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की जो स्थापना है वो हुई थी 1970 में। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो बताओ कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा जब हम चावल को धो लेंगे। तो इनमें से नष्ट हो जाता है विटामिन B1। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 और अंतिम प्रश्न है आज के इस टेस्ट का कि रैयतवाड़ी प्रथा को किसने प्रारंभ किया। तो बताओ किसके द्वारा ये रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। तो ये टॉमस मुनरो ने किया था, यानी 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और बहुत ही जल्दी आपके पास RRB NTPC की बुक भी आ जाएगी। तो आज ही मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।